नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इस पाठ में फिलॉसफी अर्थात दर्शन का महत्व बताया गया है। दर्शन क्या होता है। इस पाठ में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बीच आपसी संवाद जो हुआ है, उसी संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसमें जो संवाद हुआ है वह कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, बल्कि संसार के सबसे विद्वान, श्रेष्ठतम विद्वान लोग हैं। उसमें जो महिला पात्र है अर्थात मैत्रेयी, यह वही मैत्रेयी हैं जो मैत्रेयी राजा जनक की सभा में गार्गी और इनके पति अर्थात याज्ञवल्क्य के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें गार्गी फिलहाल पराजित हुई थी, याज्ञवल्क्य जीत गए थे। लेकिन उन्हीं याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी जी हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों को शिक्षा का अवसर नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ कि वह लोग मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं। प्राचीन काल से यदि हमारे ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें बहुत सी ऐसी महिलाएं मिलेंगी, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो परम विदुषी थी, बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया था। ऐसी ही एक महिला हैं जिनका नाम भारती है। बिहार के ही एक मैथिली नाम का स्थल है, वहाँ के एक विद्वान थे मंडन मिश्र। उनकी पत्नी भारती थी, जिन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था 21 दिनों तक, और अपने शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया था। अपने ही पति के साथ, उनके शंकराचार्य जी के साथ जब उनके अपने पति से शास्त्रार्थ हो रहा था तो निर्णायक की भूमिका में बैठी थी। वैसी ही एक महिला हैं मैत्रेयी, जो इस पाठ में वार्तालाप कर रही हैं अपने पति से, और आत्म तत्व क्या होता है उसको यहाँ बताने का प्रयास कर रही हैं, उसको जानने का प्रयास कर रही हैं। चलते हैं, देखते हैं अपने पाठ को। पाठ का जैसा नाम दिया गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अर्थात जो आत्मा को जान ले वही सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, वही सब कुछ जानने वाला है। आइए पाठ में चलते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं उवाच मैत्रेयी उद्देश्यान् अहम् अस्माद् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणीति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेना अहम् अमृतास्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। अर्थात अर्थ को देखते हैं। याज्ञवल्क्यो अर्थात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयीं उवाच, मैत्रेयी से कहा। शब्द आया है याज्ञवल्क्यो अर्थात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयीं, मैत्रेयी से उवाच अर्थात कहा। फिर आता है मैत्रेयी, यहाँ संबोधन दिया गया है, संबोधन का चिन्ह दिया गया है यहाँ पर। तो वो संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मैत्रेयी उद्देश्यान् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। मैं इस स्थान को, स्थानादस्मि अर्थात इस स्थान को छोड़ करके, उद्देश्यान् जाना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ। उद्देश्यान का अर्थ होता है यहाँ इस घर को छोड़ करके ऊपर जाना, अर्थात यहाँ वह अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण जी चुके हैं। अब उस गृहस्थ जीवन को छोड़ करके वह वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं। इसलिए अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उद्देश्यान अहम अस्मात् स्थानादस्मि, मैं इस स्थान को छोड़ करके अब ऊपर जाना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। कहते हैं ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि। इसलिए तुम्हारे और जो कात्यायनी अर्थात उनकी जो दूसरी पत्नी हैं, अपनी दूसरी पत्नी जो कात्यायनी हैं उनके बीच और मैत्रेयी जो उनकी पहली पत्नी हैं उनके बीच वो विच्छेद करवाना चाहते हैं, संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। इसीलिए वे कह रहे हैं कि ततस्ते अनया कात्यायनाम विच्छेदम कर्माणि, मैं तुम्हारे और कात्यायनी के मध्य में जो भी संपत्ति है उसका विच्छेद करना चाहता हूँ, उसको बांटना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। इति ऐसा मैत्रेयी उवाच, फिर मैत्रेयी कहती हैं, मैत्रेयी अर्थात जो उनकी पत्नी हैं वह कहती हैं कि यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यह संपूर्ण पृथ्वी जो है यदि संपत्ति अर्थात धन संपत्ति से भर दिया जाए तो स्यात्, तो
किम तेना अहम अमृताम श्यामिति, तो क्या मुझे अमृत की प्राप्ति हो सकती है, मैं अमर हो सकती हूँ, मुझे अमृत तत्व मिल सकता है क्या? ऐसा वह प्रश्न पूछ रही हैं अपने पति याज्ञवल्क्य से। वह कहती हैं कि यदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन से भर दी जाए तो, लिखा है तो तत् तो किम, क्या तेनाम अहम अमृताम श्यामिति, तो क्या मैं अमर हो सकती हूँ, अर्थात मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। फिर आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य उवाच नेति, फिर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ने इति, अर्थात न इति, नहीं, ऐसा नहीं है। नेति मतलब न इति, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं अगली खंड में। वो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी फिर उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, कहते हैं कि जिन उपकरणों से जीवन जिया जा सकता है, अर्थात जीवन में जिन उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह वस्तु धन से, संपत्ति से प्राप्त की जा सकती है। कह रहे हैं ना, यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, अर्थात जीवन जीने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है वह उपकरण हमको प्राप्त हो सकते हैं, किससे? धन से। किंतु आगे कहते हैं अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, लेकिन जो वित्त अर्थात जो धन है उससे अमृत तत्व की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। वह अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते हुए कह रहे हैं कि धन जो संपत्ति है, जो धन है, जो भौतिक चीज़ें हैं, उससे सांसारिक जीवन जीने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है वह उपकरण तो उससे प्राप्त हो जाएंगे, किंतु जीवन जीने के लिए जो अमृत तत्व है, अर्थात जो मूल तत्व है जिससे हमारा जीवन अमर हो सकता है, जिससे हमको जीवन में मूल की प्राप्ति हो सकती है, परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, वह तत्व की प्राप्ति हमको धन से नहीं होगी। आगे चलते हैं। सा मैत्रेयी उवाच, सा शब्द आता है, सा शब्द अर्थात स्त्रीलिंग है, सह पुल्लिंग होता है, सह मतलब वह पुल्लिंग और सा मतलब वह अर्थात स्त्रीलिंग है। तो यहाँ कहते हैं सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी, उस मैत्रेयी ने, उवाच मतलब कहा। तब इस बात को, याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर के मैत्रेयी ने कहा कि ये ना अहम नामृतास्याम किमहम तेन कुर्याम, कहते हैं कि ये ना अहम, यदि इससे मैं, ये न मतलब इससे, अहम मतलब मैं, ये ना हम, यदि इससे नामृता, मैं अमर नहीं हो सकती, अर्थात मुझको अमृत तत्व की प्राप्ति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, श्याम, तो कहते हैं किम हम तेन कुर्याम, तो मैं इसका क्या करूँगी। वह कह रही हैं कि यदि इस धन संपत्ति से हमको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मैं इस धन को लेकर के क्या करूँगी। आगे चलते हैं, कहते हैं यदैव भगवन् केवलम अमृत तत्व साधनाम जानाति तदैव में ब्रूहि। वह याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि यदेव, यदि, हे देव, भगवन, भगवन शब्द आया संबोधन, संबोधन किसका है? याज्ञवल्क्य, अर्थात अपने पति को भगवन शब्द से संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे भगवन, यदि, कहती हैं केवलम अमृत तत्व साधनम जानात, यदि आप केवल अमृत तत्व को प्राप्त करा सकते हैं, अर्थात जानते हैं कि अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो मुझे, तो तदेव में ब्रूहि, तो मुझसे बताइए, मुझसे कहिए। वह कहती हैं कि अगर आप जानते हैं कि अमृत तत्व की प्राप्ति, जो अमृत तत्व है जिससे अमरता को प्राप्त किया जा सकता है, यदि आप यह जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। फिर आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया न सती तुम प्रियम भाससे। प्रिया, प्रिया शब्द आया पत्नी के लिए, अर्थात अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिया, सती, सती मतलब सत्य कहा, तुम भाष्य मतलब तुम, प्रिय, प्रियम भाष्य तुमने सत्य कहा और बड़ा प्रिय कहा है। कहते हैं सती तुम प्रियम भाष्य तुमने सही कहा है, बड़ा प्रिय कहा है। फिर आगे कहते हैं कि हम ए उपविश, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, ए ही मतलब यहाँ, उपविश मतलब बैठो, यहाँ बैठो, व्याख्यास्मी ते अमृत तत्व साधनम, व्याख्यास्मी मैं व्याख्या करूँगा, ते तुम्हारे लिए,
अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व का क्या साधन है, अमृत तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मैं इसकी व्याख्या तुम्हारे लिए करूँगा। आगे चलते हैं। फिर जो अगली पंक्ति है इसमें दर्शन आता है। दर्शन का मतलब होता है जो न दिखाई दे उसको भी दिखाया जाए, जो कभी देखा न जा सके, जो कभी देखने योग्य ना हो, देखने की क्षमता जिसमें ना हो, वह भी दिखा दिया जाए, उसका भी आभास करा दिया जाए, वही दर्शन है। तो इसमें दर्शन की ही बात कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नवा अरे मैत्रेयी, नवा ऐसा नहीं है, अरे मैत्रेयी हे मैत्रेयी ऐसा नहीं है कि पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, जो पति है वह प्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि वह पति है। पति जो है वह पति है इसलिए प्रिय नहीं है। कहते हैं पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति जो है वह कामना के लिए है इसीलिए प्रिय है। अर्थात पत्युः कामाय प्रियो भवति, पति है इसलिए प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय है? आगे कहते हैं आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, जो पति है वह हमारी आत्मा की, हमारे मन की कामनाओं की सिद्धि करता है, मन की कामनाओं की पूर्ति करता है, अर्थात हमारे संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसलिए वह पति है। कह रहे हैं कि पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, वह पति है इसलिए प्रिय नहीं है, हमारा उससे संबंध हो गया, तुम्हारा पति है, पति का संबंध जुड़ गया इसलिए प्रिय हो गया, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि पत्यु आत्मनस्तु वै कामाय, वह आत्मा की कामनाओं की सिद्धि करता है, कामनाओं की पूर्ति करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसलिए वह पति प्रिय होता है। आगे फिर कहते हैं नवा अरे मैत्री, हे मैत्री ऐसा भी नहीं है कि जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। जाया, जा शब्द आया है, जा का मतलब होता है जन्म देना, अर्थात जाया का मतलब जन्म देने वाली। अब जन्म कौन देता है? एक स्त्री ही पुत्र को, संतान को जन्म देती है, इसीलिए यहाँ स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात पत्नी के लिए आया है। वह कह रहे हैं जायायाः प्रिया भवति, कहते हैं जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, जो पत्नी है वह इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पत्नी है, जो पत्नी है हमारी इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पत्नी है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, वह हमारी आत्मा, हमारे मन की सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, इसलिए वह प्रिय है। उससे केवल संबंध जुड़ा है, पत्नी का दर्जा मिल गया इसलिए प्रिय है हो गई है, ऐसा नहीं है। पत्नी इसलिए प्रिय है कि उससे हमारे जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी इच्छाएं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो उससे पूर्ण होती हैं, इसलिए वह प्रिय है। आगे चलते हैं। कहते हैं नवा अरे मैत्रेयी, हे मैत्री ऐसा भी नहीं है कि पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा स्यात् प्रियम भवति। कहते हैं कि पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। यह भी नहीं है कि पुत्र अर्थात संतान जो है, संतान पुत्र, जो पुत्र है, जो धन हमारे पास है, वह इसलिए प्रिय है कि हमारे पास है, हमारा है, हमारे पास धन है, हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री, हमारे बच्चे हैं, इसलिए प्रिय नहीं है कि हमारे पास हैं, बल्कि इसलिए प्रिय हैं कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वह साधन वह उपयोग में आते हैं, उनका प्रयोग होता है, इसलिए प्रिय हैं। धन प्रयोग होता है इसलिए प्रिय है, पुत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि वही पुत्र है, उससे हमारी कामनाएं जुड़ी हैं, इच्छाएं जुड़ी हैं कि जीवन में जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, इसलिए वह हमको प्रिय है। आगे चलते हैं। कहते हैं नमा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन सारे संबंधों से हमारा नाता, सारे संबंध हमसे जुड़े हों इसलिए प्रिय हों, ऐसा नहीं है, बल्कि उनसे हमारी कामनाएं जुड़ी हैं, उनसे हमारी इच्छाएं जुड़ी हैं, इसलिए प्रिय हैं हमको। कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए ही सारी चीज़ें हैं, सारे प्रिय हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी आत्मा की कामना की सिद्धि के लिए ही, हमारे मन की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके सिद्धि के लिए ही ये सारी चीज़ें हमको प्रिय हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर आगे चलते हैं। आखिरी पंक्ति में कहते हैं वो तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्री, हे मैत्री ये जो आत्मा है, ये जो हमारे मन में हमारा जो अंतर्मन है, वह द्रष्टव्य,
देखने योग्य, अर्थात हमारा जो आत्म तत्व है, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो परमात्मा तत्व विद्यमान है, जो प्राणवायु, जो आत्मा बैठी हुई जिसमें ईश्वर का वास है, वही ईश्वर ही द्रष्टव्य, देखने योग्य हैं, दर्शनार्थम, और दर्शन करने योग्य हैं, श्रोतव्य, सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य, चिंतन करने योग्य है। फिर आगे कहते हैं निधिध्यास सितश्चव्य, अर्थात वह ध्यान करने योग्य है। आगे फिर कहते हैं आत्मनः खलु दर्शनेन, जिसने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया, अपने अंतर मन को, स्वयं को जान लिया, दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, वही सब कुछ जान सकता है, उसी को सब कुछ ज्ञात हो सकता है, अन्यत्र कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से उपनिषद से लिया गया हमारा यह पाठ आत्मा एवं सर्वज्ञ संपूर्ण होता है। इसके आगे जो अगला अध्याय है ऋतुवर्णम, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसके लिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो और कहीं कोई समस्या हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं, और जो भी समस्या रहेगी हम उसका पूर्ण समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।